पाकिस्तान का विदेशों में पोल खोलेंगे देवरिया के सांसद शशांक मणि त्रिपाठी। नगर पंचायत फजील नगर से गुजरने वाली परसौनी मार्ग में बन रहे सड़क में धांधली के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया, जिसकी अगुवाई नंदलाल विद्रोही और पुरुषोत्तम गुप्ता ने की। इस वीडियो के प्रायोजक करता है बिजनेस चाचा ऐप। इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कैब या कोई और सर्विसेज कहाँ से ढूंढें? अरे बिजनेस चाचा है ना। गेट योर ऑल सर्विसेज ऑन वन क्लिक। So download बिजनेस चाचा ऐप नाउ। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं द पॉपुलर न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। पाकिस्तान का विदेशों में पोल खोलेंगे देवरिया के सांसद शशांक मणि त्रिपाठी। भारत सरकार से पाकिस्तान के आतंकी गतिविधियों के खिलाफ सेवा के ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देने के लिए अमेरिका भेजे जा रहे डेलीगेशन में उत्तर प्रदेश से एकमात्र सांसद बने देवरिया के यशस्वी सांसद श्री शशांक मणि त्रिपाठी जी को चुना गया है। यह देवरिया लोकसभा के लिए गौरव का क्षण है। यह जो डेलीगेशन बनाया गया है, यह विदेश में जाकर पाकिस्तान की करतूत को उजागर करेगा, जिससे तरह विभिन्न दलों के सांसदों प्रतिनिधि मंडलों को अलग अलग देश में भेजा जाएगा। इस प्रतिनिधि मंडल में देवरिया के सांसद शशांक मणि को भी शामिल किया गया है। भारत सरकार द्वारा सदर सांसद शशांक मणि त्रिपाठी को ऐसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दिए जाने पर सोशल मीडिया पर मनीष तिवारी, ओजस्वी मिश्रा, अभिषेक आनंद व अभिषेक शुक्ला सहित अनेक लोगों ने बधाई दी और प्रसन्नता व्यक्त की। सड़क निर्माण में धांधली के खिलाफ धरना प्रदर्शन, लोक निर्माण विभाग हुआ मजबूर, अब बनेगी मजबूत सड़क, नंदलाल विद्रोही ने कहा। नगर पंचायत फजील नगर से गुजरने वाली परसौनी मार्ग में बन रहे सड़क में धांधली के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया, जिसकी अगुवाई नंदलाल विद्रोही और पुरुषोत्तम गुप्ता ने की, जिनके साथ परसौनी गांव के ग्राम प्रधान दीपक सिंह, ग्राम प्रधान साहब अंसारी, अमित मदेशिया, विकास मदेशिया, नंद किशोर कुशवाहा, हेमंत वर्मा, नागेंद्र सिंह सहित अनेकों ग्रामीण मौजूद। प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट कहा कि सड़क का निर्माण मानक के अनुसार नहीं हुआ तो आगे और भी भयानक प्रदर्शन होगा, किंतु लोक निर्माण के अधिकारियों द्वारा मौके पर आकर मांगे मान ली गई। इसके बाद धरना प्रदर्शन समाप्त किया गया। ग्रामीणों के भारी आक्रोश को ध्यान में रखते हुए फाजिल नगर परसौनी रोड निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा तत्काल निर्मित सड़क के गिट्टियां उड़ा रहा है। सजग लोगों की वजह से तथाकथित नेताओं की नींद उड़ा रहा है। समझौते का पूर्णतः पालन न होने पर भड़क सकता है। जन आक्रोश नंदलाल विद्रोही, कवि व पूर्व प्रत्याशी विधायक फाजिल नगर ने अपने सोशल मीडिया फेसबुक पर यह बातें और वीडियो पोस्ट किया और आम जनमानस को जागरूक किया। नंदलाल विद्रोही का कहना है कि जनहित के इस मुद्दे पर कुछ तथाकथित लोगों की आंख को लग रहा है चोट। मजदूरों का फावड़ा शायद सड़क पर नहीं, उनके सर पर चल रहा है। मैं नंदलाल विद्रोही, कवि व पूर्व प्रत्याशी विधायक फाजिल नगर। इस समय मैं नगर पंचायत फाजिल नगर के आप देख रहे हैं परसौनी मोड़ है और ये जोकुआ राजवाहा की पटरी है जो फाजिल नगर पंचायत से गुजरती है। कल नहीं पिछले 2 दिन पिछले की बात है, ये सड़क बनी है और बनते ही टूट गई थी, जिस पर जनाक्रोश का भाजन विभाग को भोगना पड़ा और पुनः प्रायश्चित स्वरूप विभाग मजदूरों को लगा करके ये सड़क तोड़वा रहा है और इस मशीन से प्रेशर मशीन से सफाई होगा, धूल की सफाई होगी, उसके बाद से पुनः पिच का कार्यक्रम मजबूत पिच बनेगा। तो मैं आपसे यह आग्रह कर रहा हूँ कि ये जनता अगर सजग नहीं होती तो ये ठेकेदार लोक निर्माण विभाग के जो भी जिम्मेदार हैं पैसा डकार जाते और पुनः हम लोग कहते हैं कि जो वर्षों से बदहाल है और बार बार पंचर काटा जाता था और पैसे का बंदरबाट होता था, ये सिलसिला अब नहीं चलने वाला है। हम सभी सजग नागरिकों, व्यापारी बंधुओं और सामाजिक कार्यकर्ता जो भी मेरे आंदोलन में कल बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए, मैं सबको साधुवाद धन्यवाद देता हूं और ऐसे ही निस्वार्थ भाव से जब भी जरूरत पड़े जनहित के मुद्दे पर आपकी उपस्थिति, आपका संघर्ष और आपका साथ हमें चाहिए। मैं नंदलाल विद्रोही, कवि व पूर्व प्रत्याशी विधायक पद फाजिल नगर परसौनी रोड से। जय हिंद, जय भारत, जय माता। धरना दे रहे हैं हमारे साथी दीपक बाबू परसौनी के युवा प्रधान हैं, पुरुषोत्तम गुप्ता जी हैं, हमारे मिश्रा जी ये भी परसौनी के हैं, तमाम साथी नारायण जी, विकास यादव, विकास मदेशिया जी और नाम नहीं जानता हूँ लेकिन मैं पहचान रहा हूँ चेहरा। आज किताब पढ़ने का समय नहीं मिलता है, चेहरा पढ़ रहा हूँ, सबको जानता हूँ। और देखिए ये सरकार किसकी है, इससे हमारा कोई सरोकार नहीं। सड़क टूटी है
और एक बार नहीं रमेश भाई, ये सड़क बार बार टूटती है। अब तो लोगों का दिल टूटा, इन ठेकेदारों से और इस शासन के लोक निर्माण विभाग से हमारा दिल टूटता जा रहा है। मैं जनता विद्रोही शासन और प्रशासन को चेतावनी देना चाहता हूँ कि जनता के हड्डी पर कब तक कबड्डी खेलोगे और जनता के पैसे का बंदरबाट बंद होना चाहिए। ये भ्रष्टाचार का नमूना है। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज, आपके जीरो टॉलरेंस की नीति, जो आपकी जीरो टॉलरेंस की नीति है, भ्रष्टाचारियों को नहीं बख्शेंगे। ये लोग आपकी इस नीति पर मिशन को जो है पलीता लगा रहे हैं। आपको बेनकाब कर रहे हैं, आपको कमजोर कर रहे हैं। आप ही के प्रशासन के लोग, लोक निर्माण विभाग। मैंने कभी सोचा भी नहीं था एक दिन मैं इसी सड़क पर मरते मरते बचा। वो शायद चेतावनी दी है विद्रोही के लिए संकल्प करो, नहीं तो तुम्हारा भी हश्र बुरा होगा। तो मुझे लगा ये प्रकृति जो है, यह जो है ईश्वर जो है मुझे कह रहा है, ये सड़क पर जो है चलना दूभर हो गया है। कब किसका टांग टूट जाए, कब किसका पांव टूट जाए। जो रिश्तेदारी में जाते हैं कब अस्पताल में चले जाएंगे, इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए मैं मीडिया के साथियों से, हमारे अमर उजाला के पत्रकार आप आए तो मैं यही कहूँगा, सच को सच 100 बार लिखता हूँ। मैं आईना हूँ, अखबार लिखता हूँ। जो खेलते हैं वतन की आबरू से, उनको मैं खबरदार लिखता हूँ। तो यह खबरदार लिखने का काम हमारा अखबार करेगा और निजाम को चेताएगा, समाचार लिखेगा कि ऐ मुख्यमंत्री जी, ऐ माननीय आदित्यनाथ जी महाराज, आपके निजाम में ये सड़क का इंतजाम बड़ा खराब है। परसौनी रोड टूट चुका है और रोड ही नहीं, लोगों का दिल भी टूट चुका है। अब ऑपरेशन आर पार का करेंगे, हम लोग आंदोलन को जारी रखेंगे। इन शब्दों के साथ देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी के नगर पंचायत के प्रतिनिधि हैं, सरकारी मानता है ये भी दल के हैं, लेकिन इनको भी जो लगा कि अन्याय हो रहा है, ये गलत हो रहा है, तो हमारे कमलेश वर्मा जी शिरकत कर रहे हैं। इनके लिए ताली बजाकर स्वागत करिए, क्योंकि अन्याय और जुर्म जहाँ भी होगा निश्चित रूप में संघर्ष हमारा वहाँ होगा, संघर्ष का बिगुल बजेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आम जनता से, जो राहगीरों से, ये परसौनी रोड है, आप देख रहे हैं, ये फाजिलनगर नगर पंचायत का परसौनी रोड, ये जोकवा राजवाहा है, इसका नाम है जोकवा राजवाहा। यह बड़हरा के बगल जाकर के आपके बनक्टा मार्ग में जुट जाता है, बिहार तक लोग जाते हैं। ये सड़क बड़ा दबाव वाला सड़क है। मैं एक कुशीनगर से चाहता हूँ कि कम से कम ऐसी सड़क बने कि दबाव को बर्दाश्त कर सके। अगर हो सके तो इसका चौड़ीकरण कराइए, क्योंकि यहाँ गाड़ियों का रेला लगता है, भीड़ भाड़ का इलाका है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यही कहूँगा, आप लोगों से कह रहा हूँ कि लोकतंत्र में लोग मालिक है, जनता मालिक है, और जनतंत्र में जनता को अधिकार है धरना प्रदर्शन अनशन और अपने हक के लिए, अपने जायज हक के लिए संघर्ष करना उसको संवैधानिक अधिकार है। इस अधिकार पर कोई डाका नहीं डाल सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं नंदलाल विद्रोही सबसे आग्रह कर रहा हूँ, दूर दराज के अगल बगल के जो है परसौनी के लोग, पाड़े प्रधान के लोग, फाजिलनगर के लोग, जो भी लोग हमारी आवाज को सुन रहे हैं, वो धरना स्थल पावे, क्योंकि अब हद से गुजर गया है। ये अन्याय अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब ये सिलसिला थमना चाहिए, लूट खसोट का जमाना लग जाना चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी का सरकार है, उनके नाम का हनक है, लेकिन इन लोक निर्माण विभाग पर क्यों नहीं हनक इनका हो रहा है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय महात्मा गांधी। तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द पॉपुलर न्यूज।